बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। मछली पानी में क्यों तैरती रहती है और मछली के मुंह में ज़बान क्यों नहीं होती? मछली ज़िबा नहीं की जाती फिर भी ये हलाल कैसे होती है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने मछली के हवाले से क्या इरशाद फरमाया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मछलियों के मुतालिक हैरान कुन हक़ाइक़ भी बताएंगे। नाज़रीन, मछलियाँ आबी जानवर हैं जिन्हें सर्द खून वाला जानवर भी कहा जाता है। छिलकों से ढका हुआ जिस्म और पानी में तैरने के लिए बने खुसूसी पर और गलफड़ों से लेस मछलियाँ खुले समुद्रों, दरियाओं और झीलों से लेकर पहाड़ी झरनों, समुद्र की अथाह गहराइयों में पाई जाती हैं। मछली दुनिया भर में इंसानों की समुद्री ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। खा वो समुंदर हो या खुली आबी मुकामात से शिकार की जाए या उनकी परवरिश इंसान के बनाए हुए जो मछली खाने होते हैं उनमें क्यों ना की जाए। नाज़रीन, मारूफ किताब है मकाशिफतुल कुलूब, उसके सफ़ा नंबर 169 में दर्ज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जानवरों के मुंह में ज़बान रखी है, मगर वाहिद मछली है जिसके मुंह में ज़बान नहीं रखी गई है। मछली के मुंह में ज़बान ना होने की वजह यह है कि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो इस मौका पर इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। तो इस मौका पर अल्लाह ताला ने उसे मसख शुदा सूरत में ज़मीन पर फेंक दिया। नाज़रीन, इब्लीस समुद्रों की तरफ निकल गया। कहाँ निकल गया? समुद्रों की तरफ निकल गया, जहाँ उसकी सबसे पहली मुलाकात मछली से हुई और शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा मछली को सुनाया और कहा कि आदम समुंदर और दरियाओं का शिकार करेगा और मछलियों को अपनी खुराक बनाएगा, जिस पर मछली ने तमाम दरियाई जानवरों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की कहानी सुनाई और मछली को ये कहानी सुनाने की वजह से ज़ुबान जैसी नेमत से रब्बे कदीर ने महरूम कर दिया। एक दिन एक शख्स हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, पूछने लगा, हर जानवर की मुँह में ज़ुबान होती है मगर मछली की मुँह में ज़ुबान नहीं होती, और मज़ीद ये कि मछली सिर्फ पानी में क्यों रहती है? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मछली के मुँह में ज़ुबान भी दी थी, उसको ये ताकत भी दी थी कि खुश्की पर ट्रैवल कर सके, चल सके, मगर अफसोस कि उसने खुद पर जुल्म किया और अल्लाह की उन नेमतों से महरूम हो गई। वो शख्स कहने लगा, कौन सा जुल्म? तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और ये हुक्म दिया कि हर फरिश्ता आदम को सजदा करे, तो तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने नहीं किया और कहने लगा, आई एम बेटर देन आदम, मैं आदम से बेहतर हूँ। और कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से, मैं क्यों सजदा करूं? अल्लाह की नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ और ये कहने लगा मैं आदम से बेहतर हूं। उस जुर्म की पादाश में इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और वो बदसूरत मसख करके उसे ज़मीन पर गिरा दिया, उसकी शक्ल, और इब्लीस हसद और नफ़रत के साथ चीखने लगा और सबको बताने लगा कि इंसान ज़मीन में सब पर जुल्म करेगा। और उस वक़्त मछलियाँ ज़मीन पर चला करती थी, उसके मुंह में, उनके मुंह में ज़बान भी हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछलियों को भड़काया और कहा कि इंसान जब ज़मीन पर आएगा तो अपना पेट भरने के लिए तुम्हें जिंदा खंजर से काटेगा। मछली ने जब ये सुना तो समुंदर में हर एक आबी जानवर को इंसान के खिलाफ भड़काने लगी। तो यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली की ज़ुबान से, मुंह से ज़ुबान को गायब करके उसके मुंह में मवाल पैदा कर दिया। ये बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक किताब मकाशिफतुल कुलूब की सफ़ा नंबर 169 पर दर्ज है। ये हुक्म नाफिज कर दिया गया कि कोई भी इंसान तुम्हें जिंदा नहीं काटेगा, बल्कि तुम्हारी हद हमने पानी तक लिमिट रख दी गई। जब भी तुम पानी से बाहर निकलोगी तो खुद ही तड़पने लगोगी। इसलिए मछलियां जब भी पानी से जुदा होती हैं तो तड़पने लगती हैं और उनका सारा खून उनके गले में आकर इकट्ठा हो जाता है। और यही वजह है कि मछली को ज़िबा नहीं किया जाता। किसी भी जानवर को ज़िबा करना इसलिए वाजिब है कि जानवर का सारा खून गोश्त से अलग होकर बह जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली पर यह कानून इम्प्लीमेंट कर दिया कि पानी से जुदा होकर तड़पने लगती है और उसका सारा खून अल्लाह के हुक्म से उसके गले में आकर जमा हो जाता है और इसी वजह से मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है। और अहनाफ के नज़दीक समुद्री मखलूक़ात में से सिर्फ मछली का खाना हलाल है। मछली के अलावा किसी और समुद्री जानवर का खाना जायज़ नहीं है। बस समुद्री मखलूक़ात में सिर्फ मछली हलाल है और मछली की अनवा व अक़साम में मछली की माहिरीन की राय मोतबर है कि वो मछली है या नहीं है। लेकिन अहले लुग़त के मुताबिक आखिरी माहिरीन राय जो है ना
अपनी राय ये भी दे सकते हैं। लिहाजा समुद्री मखलूक़ात की जो किस्म अहले लुग़त और माहिरीन के मुताबिक मछली की टाइप कहलाएगी वो हलाल होगी, और जो मछली की एक टाइप नहीं होगी वो हलाल नहीं होगी। नादरीन, सही बुखारी की हदीस नंबर 3329 में ये जिक्र मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ़ लाने की खबर मिली तो वो आपकी खिदमत में आए और कहा कि मैं आपसे 3 चीज़ों के बारे में पूछूंगा जिन्हें नबी के सिवा कोई भी नहीं जानता। तो क़यामत की सबसे पहली अलामत क्या है? वो कौन सा खाना है जो सबसे पहले जन्नतियों को खाने के लिए दिया जाएगा, और किस चीज़ की वजह से बच्चा अपने बाप के मुशाबे होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अभी अभी मुझे आकर यह खबर दी है। उस पर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मलाइका में तो यही यहूदियों के दुश्मन हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे पहले अलामत एक आग की सूरत में ज़ाहिर होगी जो लोगों को मशरिक से मगरिब की तरफ हाँक कर लेकर जाएगी। और सबसे पहला खाना जो अहले जन्नत की दावत के लिए पेश किया जाएगा वो मछली की कलेजी पर जो टुकड़ा लटका हुआ होता है ना, वही होता है। और बच्चे की मुशाबहत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो जब मर्द औरत के करीब जाता है तो उस वक़्त अगर मर्द की मनी पहल कर जाती है तो बच्चा उसी की सूरत पर होता है, और अगर औरत पहल कर जाए तो बच्चा औरत की शक्ल सूरत पर होता है। यह सुनकर हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल उठे कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। नाज़रीन, दीन इस्लाम के हवाले से मछली इंतहाई अहम जानवर है जिसका इस्लाम के कई वाक़यात में ज़िक्र मौजूद है। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी मछली का जिक्र मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी सदका जारिया समझ के शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक वीडियो से अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी और दिल बदल दे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।